मैं डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट वीवाईटी कॉलेज में कार्यरत हूँ। मैं आज एमए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए विलियम बेंटिंक पर अपना लेक्चर प्रस्तुत करती हूँ। विलियम बेंटिंक 1828 में गवर्नर जनरल के रूप में भारत आया था और इसके भारत में आते ही एक नया युग प्रारंभ हुआ। ये एक उदारवादी सोच का व्यक्ति था, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में लिबरल पार्टी आगे थी, तो इसलिए इसका भी विचार का बहुत लिबरल थे। निश्चित रूप से इसने भारत में एक नया युग प्रारंभ किया और भारत की जनता के लिए इसने कई ऐसे कदम उठाए जो सराहनीय थे। इसने इसको इससे पहले भी राजनीतिक अनुभव था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर के रूप में काम कर चुका था। इसने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में अनेक ऐसे कार्य किए जिसको की सराहा जाता है। इसने चूँकि जब इसने शासन संभाला था तो बर्मा युद्ध हो चुका था, जिससे कि कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। इसको देखते हुए इसने सबसे पहले आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए। इसने सैनिकों की संख्या कम की, उनकी वेतन कम किए, उनके भत्ते कम किए। इसके साथ साथ उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत से ऐसे ज़मीनें थी जिनको टैक्स फ्री रखा गया था, उन सभी पर इसने टैक्स लगाए। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल इसने कुछ किए, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया। बहुत से प्रशासनिक पदों पर पहले भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी, उन सभी पदों पर इसने भारतीयों को नियुक्त किया। इसके अलावा जजेस के रूप में भी भारतीयों को नियुक्त किया और ऐसे बहुत से पोस्ट जो कि 750 रुपये महीना थे, उन स्थानों पर भी भारतीयों को इसने नियुक्त किया। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसने इस्टेब्लिश किया। समय समय पर ये दौरा किया करता था और भूमि की पैमाइश इसने करवाई। इसके अलावा इसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। सोशल रिफॉर्म्स इसने बहुत से किए, जिसमें कि सती प्रथा को बंद करने में इसकी अहम भूमिका थी। इसने एक अधिनियम पारित करवाया जिसमें कहा गया कि जो भी सती प्रथा को प्रेरित करेगा उसको दंड दिया जाएगा। इसके अलावा नरबली, कन्यावध, इन सब पर इसने रोक लगाई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह निश्चित रूप से इसने मानव के कल्याण के लिए और भारतवासियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में इसे जाना जाता है। धन्यवाद।